अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद इजाज़ अहमद फ्रॉम न्यू एरा ग्रामर स्कूल। देखिए, आज का जो नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। एटीपी एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। एटीपी क्या चीज़ होती है, वो एनर्जी की करेंसी कैसे है सेल के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन जी एटीपी जो है, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड शक्ल में एनर्जी होती है वो एटीपी की शक्ल में मौजूद होती है। एटीपी बेसिकली क्या है, मैंने आपको कल बताया, ये पैकेट्स होते हैं। दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के ये छोटे पैकेट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड शक्ल में जो मौजूद होते हैं उनको आप एटीपी का नाम देते हैं। एटीपी का जो मतलब एब्रीविएशन है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड अब कह रहे हैं, मैं जैसे पैकेट का लफ्ज़ यूज़ किया है, न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या होता है जी, स्टोर्ड शक्ल में हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी जो डायरेक्टली यूज़ होती है वो काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में होती है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है वो हमारी बॉडी स्टोर करती है इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, यानी इन पैकेट्स के अंदर, जिनको आप नाम देते हैं एटीपी का। अब ये जो एटीपी बेसिकली क्या कर रही है जी, ये एनर्जी के पैकेट्स हैं जो आपकी अब एटीपी के अंदर एनर्जी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो उसकी एबिलिटी है, वो डिपेंड करती है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर कि एटीपी का या किसी भी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। अब बेसिकली अगर देखा जाए इसके फंक्शंस क्या है, ये हमारी बॉडी को एमरजेंसी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है। यानी हमारी बॉडी जो है उसने एनर्जी को स्टोर किया हुआ है किस शक्ल में, न्यूक्लियोटाइड्स की शक्ल में, पैकेट्स की शक्ल में। जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, उस एनर्जी के पैकेट को निकालती है और उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकालती है। मिसाल के तौर पे देखें, ये हमारा एटीपी का मॉलिक्यूल है, ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फास्फेट ग्रुप है। ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए 3 फास्फेट ग्रुप हैं एटीपी के अंदर। अब हमारी बॉडी क्या करती है, एटीपी को एक ग्रुप को तोड़ेगी, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी के अंदर, यानी 3 फास्फेट में एक फास्फेट जो है उस ग्रुप को तोड़ दिया जाएगा। जब तोड़ा जाएगा तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। अब एटीपी कन्वर्ट होगी एडीपी के अंदर, एडीपी को फिर तोड़ेगी एएमपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जब इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बॉडी इसको यूज़ करके क्या करती है, अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। यानी एक फ्यूचर स्टोरेज होता है आपके अंदर एनर्जी के लिए। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक एटीपी जो होती है इसके बेसिकली 3 सब यूनिट्स होते हैं। एटीपी के 3 हिस्से होते हैं। एक एडेनिन होता है। एडेनिन क्या जी, ये देखें मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। एडेनिन जो नाइट्रोजनियस बेस होती है, जो एक राइबोज शुगर होती है जो बेस होती है, यहाँ पे आप कह सकते हैं जो असल बुनियाद है यहाँ पे एक राइबोज यानी 5 कार्बन वाली शुगर होती है, 1 2 3 4 5 कार्बन शुगर जिसको आप राइबोज का नाम देते हैं। उसके एक साइड पे नाइट्रोजनस रिंग्स अटैच होती है जिनको आप एडेनिन का नाम देते हैं, ठीक है जी। और इस राइबोज शुगर के दूसरे साइड पे 3 फास्फेट ग्रुप लगे होते हैं। ये एटीपी का स्ट्रक्चर है, यानी 3 बेसिक इसके कंपोनेंट्स हैं। एडेनिन होता है ये वाला, और राइबोज शुगर होती है ये वाली 5 कार्बन की, और 3 फास्फेट ग्रुप लगे होते हैं। अब बेसिकली जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना एटीपी के अंदर, वो क्या है, ये फास्फेट ग्रुप के दरमियान ये जो मैंने बॉन्डिंग शो की है, ये होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। अब आपने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और ये सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे जो फास्फेट के अंदर ये बॉन्डिंग है ना, ये असल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे कि जब एटीपी को तोड़ा जाता है ना आपकी बॉडी के अंदर, देखें ये जो एटीपी को तोड़ा जाता है तो इसके अंदर जो कोवलेंट लिंकेज होती है ना, ये वाली, पहले एक फास्फेट ग्रुप टूटेगा। जब एक फास्फेट टूटेगा 3 फास्फेट यानी ट्राई फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, डाईफास्फेट के अंदर, एडिनोसिन डाईफास्फेट। एक फास्फेट ग्रुप को तोड़ के उसमें से 7300 कैलोरी एनर्जी निकाल ली जाती है। आप इसको 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब वो एडीपी को दोबारा फिर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजार के
फिर एडीपी को कन्वर्ट कर देता है एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफास्फेट में। एक और फास्फेट ग्रुप यहाँ से टूट गया, तो अब एक फास्फेट रह गया, दो को हमने यूज़ करके क्या करी, एनर्जी निकाल ली। यानी एक एटीपी जो है उसके अंदर 3 फास्फेट ग्रुप हैं, तो हर एक जब फास्फेट ग्रुप को तोड़ा जाएगा, उसकी ब्रेक डाउन होगी, तो उसमें से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगी। अब ये तो हो गया आपका एटीपी का मतलब। यहाँ पे साथ ही मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ये जो एनर्जी स्टोर हुई है फूड के अंदर, वो बेसिकली कैसे हुई है। तो वो जो प्रोसेस है, जो एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस होता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस का। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, ये प्लांट्स के अंदर एक फूड मेकिंग प्रोसेस होता है जो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर सिर्फ हो रहा है। ऑटोट्रॉफ्स वो जानवर हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। अब पौधे क्या करते हैं, पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, ये असल जो चीज़ है ना, सनलाइट एनर्जी। बच्चे सनलाइट बेसिकली सूरज ही इस कायनात में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपके प्लांट्स क्या करते हैं, उनके अंदर एक केमिकल है क्लोरोफिल। वो क्या करता है जी, क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, यानी उसको ग्लूकोज में स्टोर करता है केमिकल एनर्जी की शक्ल में। अब इसी ग्लूकोज को फिर हमारी बॉडी क्या करती है, तोड़ती है, तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालती है जो एटीपी की शक्ल में हमारी बॉडी में स्टोर होती है। तो ये था आज का टॉपिक आपका कि जो एटीपी है वो किस तरह एनर्जी सोर्स है हमारे लिए, और इस एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर करने वाला जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, वो क्या चीज़ है। दो अल्फाज है, फोटो मैंने लाइट और सिंथेसिस मैंने तैयार करना। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।